बीजेपी उसने जिन्ना को जिंदा रखे हुए है। जी हां, और जिन्ना के साथ साथ अब सरदार पटेल की भी यूपी चुनाव में बीजेपी ने एंट्री करा दी है। बीजेपी यूपी में 80 बनाम 20 की लड़ाई का नारा दे चुकी है। शायद बीजेपी को इस नारे में जिन्ना का जिक्र मुफीद लग रहा है। कल मेरठ रवाना होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान का शगुफा छोड़ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। अखिलेश की जुबान से एक बार फिर जिन्ना निकला और बीजेपी ने जिन्ना को चुनावी दांव में दबोच लिया। अखिलेश की जुबान जरा सी क्या फिसली, बीजेपी की मनमांगी मुराद पूरी हो गई। बीजेपी की राजनीतिक पिच फिर से वही जिन्ना और पाकिस्तान पर टर्न लेने लगी है। अखिलेश ने नाम सरदार पटेल का भी लिया था, लेकिन बीजेपी ने साइकिल पर जिन्ना के जिन्न को बिठा दिया। 31 अक्टूबर 2021 को अखिलेश ने जिन्ना का नाम लिया था। अब करीब 2.5 महीने हो गए। अखिलेश कई बार जिन्ना पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी है कि जिन्ना को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन के लिए रवाना होने से पहले योगी ने फिर से जिन्ना और पटेल की बात करके अपना चुनावी कर्तव्य पूरा कर दिया। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का किसान की तकलीफ, आय दोगुनी, बेरोजगारी, महंगाई, निवेश न आना, कानून व्यवस्था ठप है, यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं लागू थी स्वास्थ्य की, वो स्वास्थ्य पूरा चरमरा गया है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जिन्ना के साथ बीजेपी अब सरदार पटेल को चुनाव में उतार रही है, क्योंकि पटेल वैसे भी बीजेपी के परम पूज्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने भाषणों में बार बार पटेल का नाम लेते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में पटेल के योगदान को कम करके दिखाया। बीजेपी दावा करती है कि उसने पटेल के योगदान को नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने 2018 में पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में बन रहे भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी सरदार पटेल के नाम पर है। जिन्ना के साथ साथ यूपी चुनाव में पटेल का नाम भी बीजेपी को अखिलेश ने ही सुझाया है, जो अब बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते, जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। 2022 के यूपी चुनाव में चुनौतियां तगड़ी हैं और टक्कर सीधे अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच चल रही है। ऐसे में ये 10 मार्च को ही तय होगा कि जिन्ना से जीत मिलेगी या डबल इंजन की सरकार से लड़ाई में अखिलेश बाजी मारेंगे। आज तक ब्यूरो।